पैसे को अपना गुलाम बनाओ। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपने देखा होगा कि पैसे कमाने के पीछे लोग क्या कुछ नहीं कर देते हैं, यहाँ तक कि किसी को मारने तक पे आ जाते हैं। और ये चीज यही दिखाती है कि हम पैसों के गुलाम हैं, इसलिए वो हमसे कुछ भी करवा लेता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप पैसों को गुलाम बना दोगे, पैसों के बारे में जानोगे, पैसा कैसे काम करता है ये जानोगे। और ये सारी बातें मैंने मॉर्गन हॉसल की लिखी हुई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से बताई है। देखो, पैसे के बारे में ये जरूरी नहीं है कि हम क्या और कितना जानते हैं, बल्कि ये जरूरी है कि हम मिली हुई जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब आप खुद ही देख लो ना, एक बैंकर को या एक अकाउंटेंट को पैसे के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होती है, लेकिन क्या वो बहुत अमीर बन पाते हैं? नहीं, क्योंकि वो मिली हुई जानकारी को स्मार्टली यूज नहीं करते हैं। पैसा वो नहीं है जो हम लोग कमाते हैं, पैसा तो वो है जो हम लोग बचा के रख पाते हैं। अब सपोज करो कि आप मंथली 1 लाख रुपए कमाते हो और मंथ के एंड तक आपके पास सिर्फ 20,000 ही बचते हैं। तो आप कमा तो इतना रहे हो, लेकिन अगर उसे बचा नहीं रहे हो तो आपका कमाना बेकार है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो, लेकिन कुछ वक्त बाद ऐसे लोगों को ही स्ट्रगल करना पड़ता है। इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है जिसमें एक शानदार होटल में बहुत अमीर आदमी आता था और लोग उसे अमीर समझे, इसलिए वो अपने पास नोटों की गड्डियां रखता था। वो अक्सर नशे में भी रहता था। एक दिन होटल के एक आदमी को उसने नोटों की गड्डियां दी और बोला, जाओ पास के सोनार की दुकान से ढेर सारे सोने के सिक्के ले आओ। फिर वो और उसके कुछ दोस्त महासागर की तरफ मुंह करके खड़े हो गए और उन सिक्कों को पूरी ताकत से फेंकने लगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि किसका सिक्का कितनी दूर तक जाता है। कुछ दिन बाद उस अमीर आदमी से होटल का एक बहुत ही महंगा लैंप टूट गया। होटल के मैनेजर ने कहा, आपको इसकी फाइन देनी पड़ेगी। फिर उस अमीर आदमी ने नोटों की गड्डियां निकाली और उसके मुंह पे दे मारा और बोला, इन छोटी मोटी चीजों के लिए मुझे कभी भी मत टोकना आज के बाद। आपको क्या लगता है ऐसे में उसका ये बर्ताव कितने दिनों तक चला होगा? ज्यादा दिन तक नहीं, कुछ वक्त बाद पता चलता है कि वो दिवालिया हो चुका है। तो देखा दोस्तों, पैसा उन्हीं के पास रहता है जो पैसे की इज्जत करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई का पैसा बर्बाद कर देते हैं सिर्फ ऐसी चीज खरीदने में जो वो नहीं चाहते और उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें वो पसंद नहीं करते। रिचर्ड फस्कून एक बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और पैसों के बारे में काफी जानकारी रखने वाले इंसान थे, लेकिन एक बार उन्होंने अपने ड्रीम हाउस के लिए बहुत ज्यादा उधार ले लिया। कुछ वक्त बाद मंदी आ गई और वो पैसे नहीं चुका पाए, इसलिए वो बिल्कुल दिवालिया हो गए। इसलिए दिखावे के चक्कर में कभी भी मत पड़ो। पैसा बचाओ और उसे इन्वेस्ट करो, ये हर कोई जानता है। लेकिन अगर कोई ऐसे वक्त पैदा हुआ है जब शेयर मार्केट बहुत नीचे चल रहा था, तो उसमें उसकी गलती नहीं है, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो बहुत ज्यादा भुगतेगा। इसलिए हमारे दादा और पापा इतना ज्यादा डरते हैं शेयर मार्केट से, क्योंकि उनके टाइम पे कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और काफी लोगों के पैसे डूब जाते थे। इसलिए वो ये समझते थे कि ये सट्टा बाजार है, ये मतलब बिल्कुल जुआ है। वो रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन अब इन्वेस्ट करने के लिए इतनी ढेर सारी एप्स आ गई हैं जिनसे हम सही स्टॉक चूज कर सकते हैं और अच्छे से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। क्या आपके पास जो है वो काफी नहीं है? रजत गुप्ता कोलकाता में पैदा हुए, थोड़ा बड़े होने के बाद ही वो अनाथ हो गए, उनके मॉम डैड एक्सपायर हो गए। उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की और कुछ वक्त बाद एक कंपनी के सीईओ बन गए। 2008 में उनके पास $100 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति थी, लेकिन इतना पैसा शायद उनके लिए काफी नहीं था। उन्होंने अपनी कंपनी की अंदरूनी जानकारी के जरिए बहुत सारे शेयर खरीदे और रातों रात अरबपति बन गए। उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग करके 1.7 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। वो जानते थे कि ये गलत है, लेकिन उन्हें पैसे की बहुत ज्यादा भूख थी, इसलिए वो ऐसा करते गए और एक वक्त बाद वो पकड़े गए और उन्हें जेल हो गई। अब उनकी सारी जो मतलब फेम था, जो पैसा था, सब कुछ खत्म हो गया। आपको कितना पैसा चाहिए पहले वो डिसाइड करिए, और जब आप वो पैसा कमा लीजिए तो पैसे के पीछे भागना छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पूरी लाइफ पैसे के पीछे भागते रहेंगे और वो पैसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आप कभी भी पैसे से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। वॉरेन बफेट एक बहुत ही मस्त चीज बोलते हैं कि खर्च करने के बाद जो बचता है उससे मत बचाओ, बल्कि बचत करने के बाद जो बचता है उससे खर्च करो। जब आप किसी को अच्छी कार चलाते हुए देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि कार को चलाने वाला आदमी बहुत अच्छा है, बल्कि ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास वो कार होती तो लोग सोचते कि मैं बहुत अच्छा हूँ। लोग ये सोचते हैं कि उनके पास जो महंगी महंगी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जब वो लोगों को दिखाएंगे तो लोग उन्हें बहुत अच्छा समझेंगे, बट ऐसा नहीं है, बल्कि लोग आपसे जलना शुरू कर देंगे। लोग आपको अच्छा तब समझेंगे जब आप उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करेंगे, कुछ अच्छा उनके लिए क्रिएट करेंगे। रतन टाटा को आप क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड की। बिल गेट्स को आप क्यों पसंद करते हैं? कि वो इतने ज्यादा लोगों के इंस्पिरेशन है, क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ में इतनी अच्छी वैल्यू ऐड की। तो अगर आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो आप उनके मन पसंद बन सकते हैं, मतलब पसंदीदा बन सकते हैं। अब सपोज आप रास्ते पे जा रहे थे, तभी आपको एक बहुत ही महंगी कार दिख गई, तब आप ये सोचते हैं कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा अमीर होगा, लेकिन मे बी उसने वो कार लाइफ टाइम फाइनेंस करवाई हो। जब तक उसकी जॉब या फिर बिजनेस रहेगा तब तक वो ईएमआई भरता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जब लोगों के पास थोड़े पैसे आ जाते हैं तो वो उन्हें तुरंत खर्च कर देते हैं। ये बिल्कुल एक्सरसाइज जैसे है। सपोज आपको 10 kg वेट लूज करना था, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप रोज जिम जाते हैं और 10 kg वेट लूज कर लेते हैं। उसके बाद आप कहते हैं यार अब तो लूज हो ही गया, चलो अब कुछ खा लेते हैं, और आप कुछ खा लेते हैं। फिर आपको ऐसे धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और फिर से आप 10 kg वेट गेन कर लेते हैं। तो ऐसा ही होता है पैसे के साथ भी। आपने एक बार पैसा कमा लिया, उसके बाद आप सोचते हैं कि अब पैसा खर्च करने की बारी है। तो नहीं भाई, अगर ऐसा करते हो तो पैसा ज्यादा दिन टिकेगा नहीं आपके पास। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि आपका पैसा आपको गुलाम क्यों बनाता है और आप अपने पैसे को गुलाम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही बुक्स की नॉलेज लेने के लिए